Subscribe now and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम प्यारे साथियों स्टार मैथ। तो देखिए, आज हम शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास में आज मैं आपको निकालना सिखाऊंगा दर कि जब आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया जाता है और आपसे दर पूछी जाती है तो आप दर कैसे ज्ञात करोगे। देखो, 2 वर्ष वाले के लिए दर कैसे ज्ञात करोगे, 3 वर्ष वाले के लिए दर कैसे ज्ञात करोगे। तो देखिए, अपना जो क्वेश्चन है वो कैसा है कि किसी धन का 2 वर्ष का सीआई यानी कि एसआई 160 रुपए हो और उसी धन का उसी दर से 3 वर्ष का एक मिनट देखिएगा कि किसी धन का 2 वर्ष का एसआई 160 रुपए और उसी धन का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि सीआई 164 रुपए हो तो ब्याज की दर ज्ञात कर। वैसे तो इस क्वेश्चन के लिए कोई फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं। अगर मैं आप फॉर्मूले की चर्चा करूं तो वो फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है कि जो दर बराबर होता है वो होता है अपना 200 प्लस में आर बटे में 200 बराबर में सीआई बटे में एसआई। इसका ये फॉर्मूला होता है, इससे भी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। लेकिन मैं आपको इसको कोई फॉर्मूला नहीं लगवाऊंगा, मैं आपको तरीके से करवाऊंगा। देखो कैसे, इसका तरीका क्या होता है, बेसिक लेवल का जो तरीका होता है वो ये होता है। देखो, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है ना, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है वो समय गुना दर के बराबर होता है। समय गुना दर के बराबर होता है। ये चीज आपको मैं अगर नहीं देखा, आप इस चीज को नहीं समझ पा रहे हो कि ब्याज प्रति समय गुना दर के बराबर होता है, तो आप मेरे साधारण ब्याज की प्लेलिस्ट में जाकर फर्स्ट वीडियो को पढ़ के पहले भाग को देख सकते हो। इसमें मैंने पहले भाग उस चीज में इसकी अच्छे से चर्चा करी है। पहले भाग में मैंने साधारण ब्याज के पहले भाग में इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करी है चीज क्या है। लेकिन मैं अभी के लिए इतना सा आपको बता दूंगा कि चीज क्या है। देखो, जो ब्याज जो प्रतिशत होता है साधारण ब्याज के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, साधारण ब्याज बता रहा हूँ ना कि चक्रवृद्धि ब्याज में, राइट। साधारण ब्याज में क्या होता है, जो ब्याज जो प्रतिशत हो समय गुना दर के बराबर होता है, समय गुना दर के बराबर होता है। मानो कि देखो यहाँ पर आपका समय मानो आपको दे रखा 2 वर्ष। देखो 2 वर्ष दे रखे, दर नहीं दे रखी। यहाँ पे समय दे रखा आपका 2 वर्ष लेकिन दर नहीं दे रखी। अब देखो, मानो कि यहाँ पे आपका 2 वर्ष तो समय दे रखा और 10% आपकी दर दी होती तो आपका ब्याज हो जाता 20%, राइट। तो आपका यहाँ पे ब्याज कितना होता है, 20% हो जाता। इस चीज को आप समझ चुके होंगे। तो ये चीज होती है। आप देखो, अब हमसे क्या दे रखा है, हमको दे रखा है देखो 2 वर्ष तो समय दे रखा है, गुना में दर हमको पता नहीं है और यहाँ पर हम ब्याज दे रखा है 160। ये हमको 2 साल का ब्याज दे रखा है। अब हमको यहाँ से दर प्राप्त करनी है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को सीधा कि x मानो, देखो आप इसका मूलधन से निकालना चाहते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो कि x गुना मूलधन। देखो वो जो साधारण ब्याज होता है मूलधन गुना में दर बटे में गुना में समय होता बटे में 100। ऐसे भी आप इस चीज को निकाल सकते हो, बराबर में 160 लिखकर आपका साधारण ब्याज। ऐसे भी आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं करना। आपको सूत्र तो ये रहा, ऐसे भी कर सकते हो लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना, आपको बेसिक लेवल से करना। अब देखो बेसिक लेवल होता क्या है। देखो, आपको 2 वर्ष का जो ब्याज दे रखा है, ऐसा ही जो 2 वर्ष का दे रखा, फर्स्ट साल का और सेकंड साल का, वो 160 रुपए दे रखा 2 साल का। तो 1 साल का कितना होगा, हम कह सकते हैं 80 रुपए हो जाएगा। दूसरे साल का 80, दोनों का योग करते जब आता है 160 रुपए। 2 वर्ष का दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 वर्ष का दे रखा है। अब चीज को समझना, ये हमको पता है कि जो साधारण ब्याज होता है फर्स्ट साल का उतने होता है जितना दूसरे साल का होता है। जितना पहले साल का होता है उतने ही दूसरे साल का होता है साधारण ब्याज। तो हमको दे रखा 2 वर्ष का 160 रुपए। अगर हमसे पूछे कि सीआई यानी कि हमसे अंतर पूछ ज्यादा, तो अंतर कैसे निकालेंगे। देखो, सीआई कितना दे रखा अपन को, सीआई हमको नहीं पता। सीआई के लिए आप क्या करना, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ऐसे हिसाब से हम 2 लाइन खींच सकते हो। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना 80, तो 80 लिख दिया। फिर इस 80 को वापस उठाकर यहाँ लिख दीजिएगा दूसरे साल के लिए भी। अब 80 का कितने प्रतिशत मैं निकालूं कि मेरे पास 4 आ जाए, क्योंकि हमको दे रखा है 2 वर्ष का कितना दे रखा है अपने पास, 2 वर्ष का जो सीआई दे रखा है वो 164 दे रखा है। 80 और 80 160, यहाँ 4 दे रखा है। मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि मेरे पास 4 आ जाए। या तो ऐसे कर लीजिएगा आपको, या फिर ऐसे भी नहीं करना। देखो, सीधा 4 को ऐसे लिखिएगा, बटे में इस 80 को लिख दीजिएगा और गुना प्रतिशत के लिए 100 लिख दीजिएगा। अब देखो, काटो, इस 0 से ये कट गई, इससे काटा 2 बार कट गया, इससे काटा ये कितना आएगा 5 बार। आपका जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5% की दर आपकी आ जाएगी। आप चाहे इसको ऐसे कर लीजिएगा या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, 80 का मैं कितने प्रतिशत निकालूं 4 आ जाए। अगर आपके ऑप्शन दे रखे, मानो ऑप्शन आपके क्वेश्चन में एग्जाम में जो ऑप्शन दे रखे वो पहला बी और सी और डी दे रखे। पहले मानो आपको 5% दे रखी है, दूसरे में 10 दे रखी है, तीसरे में 12 दे रखी है और चौथे मानो आपकी 2% दे रखी है। इस प्रकार से आपको दर दे रखी है। तो हमने पहला क्वेश्चन उठाया 5%। अगर मैं 80 का 5% निकालता हूं, देखो 80 का अगर मैं 5% निकालता हूं, मेरे पास कितना आता है, 0 0 काटी, इससे काटा 2 बार और इससे काटा कितने बार, 4 बार। 4 आ गए, यानी कि हमारे पास 4 कितना आता है, 80 का अगर मैं 5% निकालता हूं, जब कितना आता है 4, तो हमारी, या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा। आपको साधारण देखो, इसको लिखना, अंतर वाले को ऊपर लिखना, गुना में बटे में 80 लिखना और गुना में 100 का %, जब भी आपका आंसर
आ जाएगा। तो प्यारे साथियों, आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। वैसे आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो सूत्र से। बाकी आपको सूत्र वाला तरीका खुद जमा के देख लेना चीज को। देखो आपको 2 से लिखना, प्लस में आपकी दर दे रखी, कितनी दर आपको देने एक्स मान लेना है, 2 से ओवर सी यहाँ बटे में दे रखी, इनको गुना कर देना आपस में, आपका आंसर आ जाएगा 5%। तो प्यारे साथियों, ऐसी आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और कराता हूँ जिसमें आपको दर ज्ञात करनी पड़ती है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन दर ज्ञात करने का। देखो कि किसी धन का 2 वर्ष का एसआई 160 रुपए है और उसी धन पर उसी दर चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपए है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। अब देखो वही चीज आपसे दर ज्ञात करवाई जा रही है वापिस से भी, और आपका एसआई और सीआई आपको दे रखा है। अब देखो आप इसको सूत्र में आपको फिर लिख देता हूँ, सूत्र से कैसे करोगे। आप सूत्र से करना चाह रहे हो तो सूत्र से मैं आपको लिख देता हूँ। जो आपका सूत्र होता है वो होता है 200 प्लस में आर वटे में 200 बराबर में सी आई वटे में एस आई। आप इससे भी इसको कर पा रहे होंगे। अगर देखो मैं आपको सूत्र से एक बार इसको करवा देता हूं, फिर देखिएगा। देखो 200 प्लस में आर आपकी देखो एक्स मान ले दे रही रखी, बाकी 200 प्लस में सी आई आपको दे रखा है 170 रुपये, 170 रुपये बटे में 100 है ना, 160 दे रखी है सी आई। देखो इस जीरो से ये जीरो कट गई, बाकी अब देखिएगा इसका गुना इससे कर दी कितने 16 दूना, यानी कि 16 दूना 32 होते, इधर आ गया 3200 प्लस में 16x बराबर में 17 दूना 3400, राइट। अब देखो 16x की वैल्यू मुझे चाहिए, तो 16x बराबर 3200 में 3400 में 32 जाके कितने बचे 200 बचे, x की वैल्यू चाहिए। तो इससे काटा कितनी बार कट गया, यानी कि 4 से काटते तो अपने पास कितना आता है 4 चौका 16 और 4 पंजे 20, 4 से फिर काटा 50, कितनी बार कट गया 12.5 बार। कितनी बार कट गया 12.5 बार। तो यही आपका x के बराबर कितना आ गया 12.5% आपकी आंसर आ जाएगा। लेकिन यही तो अपना पूछा जा रहा कि r कितना है, कि x माना, इसके कितना आंसर आ गया 12.5%। इस प्रकार में आप इसको दर को ज्ञात कर सकते हो। लेकिन प्यारे साथी ये सूत्र वाला तरीका, अब इसको बेसिक से देखते हैं कि इसको बेसिक से कैसे किया जाएगा। देखो मैं इसको रफ कर देता हूँ, अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, उतारना चाहते हो तो उतार भी सकते हो, बाकी मैं तो इसको रफ कर रहा हूँ। देखिएगा मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ, फिर देखो एक बार। प्यारे साथी दर ज्ञात करने के लिए बहुत बेस्ट तरीका, आप इसको एक बार अपनी कॉपी में छाप लीजिएगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको क्या बताया था, जो बताया था ब्याज जो प्रतिशत होता है वो किसके बराबर बताया था, वो समय गुना दर के बराबर बताया था। आपका समय दे रखा, दर दे रखा, लेकिन इसका जो ब्याज का दे रखा कितना दे रखा 160 रुपये दे रखा 2 वर्ष का, राइट। 2 वर्ष का 160 दे रखा है, तो हमको चाहिए ऐसा ही पहले वर्ष का और सेकंड वर्ष का। जो पहले वर्ष का 160 है, दूसरे का पहले का 80 होगा, दूसरे का 80 होगा, इनका योग जब भी तो होता है 160 रुपये, राइट। अब हमको चाहिए क्या सी आई, हमको सी आई ज्ञात करना है। सी आई देखो, सी आई पहले का देखो 1 2 3, इस हिसाब से पहले कितना 80 दे रखा है, दूसरे का कितना 80 आ जाएगा। अब 80 का मैं कितने प्रतिशत निकालूं कि मेरे पास 10 आ जाए, कि 10 दे रखा है 170 दे रखा, टोटल योग करते 170 आता है, कितना आता है अगर मैं 10 निकालूं। तो ऐसे बिना निकाल कर आप ऐसे कर सकते हो, इस 10 को ऊपर लिखिएगा, बटे में इस 80 को लिख दीजिए, गुना में 100 लिख दीजिएगा। इस जीरो से ये जीरो गई, यहाँ आ गया 100 बटे में अगर मैं 8 करता हूँ कितना आता है 12.5% आपका आंसर बन जाएगा। तो प्यारे साथियों मैं ऐसी आशा कर सकता हूं कि ये क्वेश्चंस अगर जब आपसे दर ज्ञात करवानी हो तो आप इजी वे में कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं बहुत जल्दी किसी शॉर्ट वीडियो में जिसमें आपको कभी समय ज्ञात करवाया जाएगा। ऐसी वीडियो में लेकर आता रहता हूँ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जब बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स देखने के लिए या फिर इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ने के लिए तो आप चक्रवृद्धि ब्याज के भाग 8 को देख सकते हो, उसमें इनकी पूरी डिटेल से चर्चा करी गई, बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए, वहां जाकर आप इसको चक्रवृद्धि 8 में देख सकते हो। तो दोस्तों देखिएगा, आप मैथ का आनंद लेते रहिए। मिलते हैं बहुत जल्दी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत, थैंक यू।